नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों में जाने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। काम पूरा भी नहीं हुआ और अभी से पड़ गई निगम की पार्किंग में दरारें, बेसमेंट में भरा पानी, होगी जांच। गोहत्या के विरोध में निकाली रैली, प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। सदस्य बाबूजी के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर, 5 को होंगे विभिन्न आयोजन। जगदीश मंदिर में भक्त बना रहे हैं रोजाना 11,000 शिवलिंग, विभिन्न आकृतियां बनाकर होती है पूजा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं करोड़ों की पार्किंग में पड़ी दरार की। नगर निगम में 14 करोड़ की लागत से बन रही पार्किंग का काम पूरा भी नहीं हुआ कि अभी से दीवारों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, पार्किंग के बेसमेंट में पानी भी भर गया है, जिसे अभी निकालने का काम चल रहा है। इस पार्किंग के लिए राज्य सरकार की ओर से 10 करोड़ और बाकी राशि नगर निगम की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। इस पार्किंग के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए थे और जयपुर से ही इसके टेंडर हुए थे। पार्किंग को तैयार करने वाली एजेंसी को करीब 1 साल पहले इस काम को पूरा करके देना था, लेकिन एजेंसी ने समय पर पूरा काम नहीं किया। वही जो काम किया उसमें भी दरार आ गई है। अभी पार्किंग के काम को पूरा होने में करीब 6 माह और लग सकते हैं। पार्किंग को तैयार करने वाली एजेंसी के काम को लेकर नगर सेवक भी खुश नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से टेंडर जारी होने से अब महापौर काम को पूरा होने पर तकनीकी जांच करवाकर बाकी बची राशि को बाद में भुगतान करवाने की बात कह रहे हैं। वास्तव में हम दो तीन महीने में इसको हर बार पूछते जाते थे। हाथीवाला पार्किंग जो हमारी डेवलप हो रही है, यह रिडकोर जो सरकारी कंपनी है उनको समझ करके, और वो जयपुर से ही इसका ठेका भी हुआ। इसकी टेंडरिंग भी हमने नहीं की है, वर्क ऑर्डर भी हमने नहीं दिया। लगभग 10 करोड़ रुपया राज्य सरकार देने वाली थी और 4 करोड़ रुपया हमें देना था। ऐसा इसका आपस का हमारा एग्रीमेंट था। इसलिए टेंडरिंग जयपुर हुई, वहीं से इनको वर्क ऑर्डर भी हुआ। पहले तो इस कंपनी ने काफ़ी डिले किया। आज मेरे ख्याल से अगर ये कंप्लीट होती समय पर तो 1 साल पहले ये पूरा हो जाता है। इन्होंने 3-4 बार हमसे एक्सटेंशन लिया, तो हमने कहा चलो किसी काम रह गया होगा, पहला काम है, नया काम है, पानी भर गया 1-2 बार, तो इनको पानी में उलझ गए थे लोग, क्योंकि इनको शायद एक्सपीरियंस नहीं था कि उदयपुर में इतना से जल्दी पानी आ जाएगा। उसकी इन्होंने प्रिकॉशन की, चलो उसका भी इलाज इन्होंने किया। उसके बाद भी अभी लगभग महीने पहले हमारा कोई ध्यान में था कि जब तक पानी और दूसरी चीज़ें सारी हम ठोक बजा के देख नहीं लेंगे, लास्ट पेमेंट अभी भी उनको हमारी एक किस्त देनी बाकी है, करीब 1.25 करोड़ रुपया। हम वो इसीलिए उनको नहीं दी कि जब तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट ना हो जाए, हमें हैंड ओवर नहीं हो जाए, उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं हो जाए, हमारे जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं उनसे NOC नहीं मिल जाए, तब तक हम इसीलिए उनका पेमेंट हमने रोक रखा था। शहर में गौ हत्या के विरोध में सोमवार को राष्ट्रीय युवा वाहिनी की ओर से एक विशाल रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। दरअसल पिछले कुछ समय से जिले भर में गोवंश को ले जाते पकड़े गए वाहनों के बाद कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं में आक्रोश था और इसी के चलते कई सामाजिक संगठन राष्ट्रीय युवा वाहिनी के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ADM को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि सरकार को गोवंश की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए साफ किया कि सरकार कठोर कार्रवाई नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज राष्ट्रीय युवा वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में लगभग सभी समाज के संगठनों के प्रमुखों ने मिलकर के गौ हत्या के विरोध स्वरूप हमने ADM प्रशासन को ज्ञापन दिया और उससे मांग की गई कि गौ हत्या बंद की जाए और वास्तव में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित की जाए, ऐसा पशु घोषित किया जाए और वास्तव में जो कड़ा से कड़ा कानून जो बनना चाहिए। आज भी हम लोग जो हमारे यहाँ शहर में भी जो हम लोग देखते हैं जगह जगह जो गाय बैठी रहती है और उनसे फिर वाहन टकरा जाते हैं,
और उससे आए दिन मौतें होती है। इनको सबको रोकने हेतु हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन दे करके उन्हें चेतावनी भी दी गई कि इस तरह की जो हरकतें हो रही है और जो वास्तव में जो गाय को काट रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं, यहाँ भी प्रशासनिक लोगों के लिए भी हमने कहा है तो उन सब की रोकथाम लगाई जाए, अन्यथा इसके लिए आगे और दुष्कर परिणाम हो सकते हैं। लेक सिटी उदयपुर में अच्छी बारिश के बाद हुए मौसम परिवर्तन ने संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय में मरीजों की संख्या को बढ़ा दिया है। मौसम बदलने के चलते एमबी चिकित्सालय के आउटडोर में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिनमें उल्टी, दस्त, पेट दर्द और त्वचा संबंधित बीमारियों के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। एमबी हॉस्पिटल के उप अधीक्षक रमेश जोशी ने कहा कि बारिश की वजह से पीने के पानी में बदलाव हुआ है। इस वजह से मरीजों की संख्या में इन दिनों लगातार इजाफा हो रहा है। आउटडोर की बात की जाए तो मौसमी बीमारियों की वजह से करीब 1.5 गुना ओपीडी में इजाफा हुआ है। जोशी ने मौसम में हुए बदलाव को लेकर बीमारियों की रोकथाम के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मौसम बदलता है, पानी नया आता है, बारिश के समय में जीव जंतु बदलते हैं, कई सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं, नए एलर्जेंस आ जाते हैं और इनके साथ ही आती है नई बीमारियां। पानी लाता है जलजनित रोग, मच्छर लाते हैं डेंगू, मलेरिया, मक्खियां लाती है टाइफाइड, पीलिया, जो रोड साइड में खुले हुए जो भोजन बिकते हैं उनके ऊपर बैठती है। जलजनित रोगों के अंदर डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफाइड, पीलिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, दूषित भोजन करने से करीब करीब यही बीमारियां होती है। और मच्छर करते हैं डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू। इन बीमारियों से आम जन को बचाव करना चाहिए। पानी है जो उबाल करके या कीटाणु मुक्त करके पानी पीना चाहिए। भोजन है ताज़ा बना हुआ, ढका हुआ भोजन करें। हो सके तब तक रोड पे जो बिकने वाला भोजन है, जो कि खुला भोजन है, बनाने वालों के स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं, वो हाथ धोते हैं नहीं धोते हैं, कैसा पानी काम में लेते हैं, कैसे मसाले और बाकी जो रॉ मटेरियल काम में लेते हैं। मच्छरों से बचाव के लिए फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरों से बचाव के सारे उपक्रम करें। पानी को इकट्ठा नहीं होने दें, खासतौर से कूलर्स में, टायर्स में, गमलों में और भी कहीं। आम जन से मेरी गुजारिश है कि उसके बावजूद भी वायरल बुखार काफ़ी कॉमन है। मौसम में जैसे जैसे उतार चढ़ाव आता है, कभी बारिश के बाद में सर्दी आती है, जब मौसम खुलता है तो तेज़ी से गर्मी आती है, उमस आती है। ये जो बदलाव होता है उसको मानव शरीर झेल नहीं पाता और वायरल बुखार की चपेट में आता है। जब भी बुखार आए स्वयं इलाज न करके क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं, राज्य के चिकित्सालयों में दिखाएं, हमारे मेडिकल कॉलेज में महाराणा भोपाल चिकित्सालय में दिखाएं और डॉक्टर के बताए अनुसार ही पैरासीटामोल व अन्य दवाइयाँ उपयोग में लें। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए विटामिन्स का उपयोग करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, योगा करें। इसी के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरीज, सब सेंटर्स जो कि एनएम्स के द्वारा, एमपीडब्ल्यू के द्वारा देखे जाते हैं, चलाए जाते हैं। मेरी ग्रामीण क्षेत्र के जो बीमार हैं या जो नागरिक हैं उनसे ये राय है कि अपने इन सरकारी अस्पतालों में जाएं, नीम हकीमों के चक्कर में नहीं पड़ें। एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतरा जान। वहाँ जाने के बाद हर बुखार को वो लोग देखेंगे और उनके लक्षणों के अनुरूप जांच करके मलेरिया की स्लाइड लेके और उसके बाद में जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर बुखार है तो पैरासीटामोल सबसे बढ़िया दवाई है, ये सर्वसुलभ भी है, ये सबसे कम साइड इफ़ेक्ट रखती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर से अज्ञानता के चलते लोग बाग जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनकी लोक लुभावन बातों में आ जाते हैं। उनसे मेरा ये निवेदन है
कि क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और अपनी जान को सुरक्षित रखें। लोक देवता सगस्ती बावजी का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्मोत्सव को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। सगस्ती के मंदिरों में रंग रोगन और लाइटिंग्स का काम चल रहा है। सगस्ती के जन्मोत्सव पर शहर के विभिन्न मंदिरों में कई आयोजन होंगे। मंदिरों के बाहर भी पांडाल बनाने का काम अंतिम चरण में है। सर्वऋतु विलास मंदिर के पुजारी ने बताया कि सगस्ती के जन्मोत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। इसमें सगस्ती बावजी को विशेष श्रृंगार धराया जाएगा। प्रवीण गौतम दल की ओर से भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हर साल सगस्ती के जन्म दिवस पर शहर में कई तरह के आयोजन होते हैं और उनके दर्शन के लिए उदयपुर के साथ बाहर के भी श्रद्धालु यहां आते हैं। यहाँ पर बाबूजी के जन्मोत्सव की तैयारियाँ बड़े ज़ोर शोर से जारी है एवं बाबूजी का जन्मोत्सव आगामी 5 अगस्त को बड़े हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। कम से कम 150 से 200 भक्त पिछले 15-20 दिन से इस जन्मोत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। पूरा अपना काम धंधा छोड़ के इसी काम में लगे हुए हैं। बाबूजी का जन्मोत्सव 5 अगस्त को बड़े हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाएगा एवं सायं 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, जिसमें श्री प्रवीण जी गौतम एवं पार्टी द्वारा भजन संध्या के भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। एवं शनिवार को भी शुक्रवार वाले श्रृंगार का ही दर्शन शनिवार को भी होगा। जो भक्तजन शुक्रवार को दर्शनों से वंचित रह जाएं वो शनिवार आकर भी आराम से दर्शन कर सकते हैं। शनिवार शाम को राजस्थानी कार्यक्रम एवं भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। ये सारे कार्यक्रम मंदिर परिसर में ही आयोजित किए जाएंगे। रविवार को बाबूजी का वापस पुनः श्रृंगार होकर के समापन समारोह होगा। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Saheb Excel, ladies, gents and kids, all garments. भोपालपुरा अपोजिट गट्टानी हॉस्पिटल, उदयपुर।
Call at 02942411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परखकर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेजकर, धरती को नापकर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9417625552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। New opening दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफिट, शोभापुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नए डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोप्राइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है।
आपका बच्चा 10वीं पास कर चुका है और आपका बच्चा 10वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता है? क्या आप बच्चे के भविष्य के बारे में परेशान हैं? आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को भीड़ से अलग देखना? तो अपनी चिंता करें हमारे नाम, एलन पैरामेडिकल कॉलेज, जहां एक्सरे, लेबोरेटरी, डेंटल, हाइजीनिक, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवं कई तरीके के कोर्सेज के जरिए 10वीं पास बच्चे को चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर। यही नहीं, कोर्स के दौरान मात्र 6 महीने में कमाने का अवसर व साथ ही समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेमिनार। सभी कोर्स केंद्र सरकार व यूजीसी से मान्यता प्राप्त और साथ ही सरकार द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति भी सुविधा भी। हम बनाएंगे आपका भविष्य। एलन पैरामेडिकल कॉलेज, बसंत विहार, लेक गार्डन कॉम्प्लेक्स के सामने, गोवर्धन सागर पाल, मेन रोड, उदयपुर। 9929138681 9660775154। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने अधिकारों की जानकारी देने के लिए हिंदी भाषी राज्यों के 10 राज्यों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। आदिवासी वन अधिकार की जानकारी के अभाव में उन्हें जमीनों के पट्टे नहीं मिलने पर उन्हें प्रशिक्षित कर जागरूक किया जा रहा है। आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धूलीचंद ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में 120 प्रतिनिधियों को जानकारी दी जा रही है और फिर ये अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागृति लाएंगे और इसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये 3 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर है, ये पूरे देश के आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के हिंदी स्पीकिंग राज्यों के 10 राज्यों के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। और इसका मकसद ये है कि पूरे देश में 10 साल पहले लगभग हमारे देश में कानून बना, आदिवासी वन अधिकार कानून, लेकिन उस कानून का 10 साल से पालना कम और उसका उल्लंघन ज़्यादा हुआ है। जो लोगों ने अप्लाई किया अपने ज़मीनों पर जहाँ पर वो काबिज थे उनके पट्टे के लिए, तो उनको पट्टा देने के बजाय अधिकांश पट्टों के आवेदन को खारिज किया गया है। ये पूरे देश के रिकॉर्ड करते हैं। ये राजस्थान में भी घटित हुआ। दूसरा, 10 साल जो है हो गए हमारे देश में नरेगा कानून बने हुए, जिसमें रोज़गार गारंटी का अधिकार दिया हुआ है। उसमें जो है गरीबों को, खासतौर से आदिवासियों की आजीविका के लिए वो कानून बहुत ज़रूरी था। उसकी भी पालना करने के बजाय लगातार दिनों दिन राजस्थान सहित पूरे देश में उसका बजट को घटाया जा रहा है। दूसरी तरफ आदिवासियों की ज़मीनों को ज़बरदस्त छीना जा रहा है। उसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो 2013 का जो कानून था, भूमि अधिग्रहण कानून, उस कानून को लागू करने के बजाय अलग अलग राज्यों के अंदर, विशेष तौर पर भाजपा की राज्य सरकारें अपने राज्यों के स्तर पर, जैसे राजस्थान में जो है लैंड पूलिंग कानून या स्पेशल इन्वेस्टमेंट कानून या दूसरे तरीके से जो है वो आदिवासियों की ज़मीनों को छीन करके उड़ीसा में और दूसरी जगहों पर, आंध्र प्रदेश में कई जगह पर इसके खिलाफ संघर्ष भी चल रहे हैं। इसलिए ये जो 10 राज्यों का प्रशिक्षण शिविर है, इन तमाम हालातों में देश के अंदर हम आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच है, वो इस देश के पूरे देश के जो है आदिवासियों को, 10 करोड़ आदिवासी हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये जो है पिछले करीब 10 सालों से ये काम कर रहा है। और उन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके हम पूरे देशव्यापी एक आंदोलन की हम जो है जो कर रहे हैं उसको और तेज़ करने के लिए आज ये 10 राज्यों के लगभग 120 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण 3 दिन ये हमें रखा जा रहा है। अभी जो है ये हिंदी भाषी राज्यों का जो है प्रशिक्षण शिविर है। 10 राज्यों से 120 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें महिला, पुरुष, छात्र, नौजवान सब उपस्थित हैं। अभी इस वक्त हमारा राज्य सरकार से राजस्थान में जो शिक्षा का हालत है, अभी साइंस फैकल्टी खोल दी लेकिन वहाँ टीचर्स नहीं हैं। जो जनरल एजुकेशन है उसमें भी टीचर्स नहीं हैं। बड़े पैमाने पर कॉलेज, स्कूल के अंदर जो है वैकेंट पोस्ट चल रही है। इसको लेकर हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। हमने देखा है कि राजस्थान के अंदर आरक्षण के अंदर आदिवासियों की बहुत बड़ी विसंगतियाँ हैं। आज़ादी के बाद अब तक जो है सरकारें जो भी बनी, उन्होंने इस आरक्षण की विसंगति को दूर नहीं किया।
और बजट का जो सवाल है, आदिवासियों का जनसंख्या के अनुपात में जो बजट मिलना चाहिए वो बजट अभी तक खर्च नहीं हो रहा है। इसको लेकर एक बड़ा मूवमेंट जो है खड़ा करेंगे आने वाले दिनों में उदयपुर संभाग के अंदर, और राजस्थान के आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और ये शिविर हम संपन्न करने के बाद में हम आंदोलन में उतरेंगे। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की ओर से सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अपनी 6 सूत्रीय मांगों में उन्होंने मुख्य सेवक से लंबित आदेशों को जल्द से लागू करवाने की मांग उठाई। स्टेट पैरिटी के आधार पर लिपिक ग्रेड द्वितीय के पे ग्रेड 3600 किया जाए। अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों को सचिवालय के मंत्रालय कर्मचारियों के समान वेतन, पदनाम और पदोन्नति करने, अधीनस्थ मंत्रालय संवर्ग में पदोन्नति का तृतीय पद राजपत्रित किए जाने, अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों के लिए निदेशालय का गठन, रिक्त पदों पर भर्ती करने, समय पर पदोन्नति करने आदि मांगे उठाई गई हैं। इन्होंने कहा कि सरकार इन मांगों पर ध्यान दे, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ जिला शाखा उदयपुर की ओर से और पूरे राजस्थान में तहसीलों पे पूरे राजस्थान में हमारी 6 सूत्री जो मांग पत्र है, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी 6 सूत्री मांग पत्र है। ग्रेड पर मंत्रालय कर्मचारी ग्रेड पर 3600 करना, स्टेट पैरिटी लागू करना, सचिवालय पैटर्न लागू करना, तीसरी पदोन्नति राजपत्रित अधिकारी के पद पर करना, जबकि हम सचिवालय में तीसरी पदोन्नति राजपत्रित के पद पर होती है। हमारे मंत्रालय कर्मचारी जब हमें एक ही एग्जाम दे के पास करके आते हैं, एक ही मेरिट में आते हैं और सचिवालय का पैटर्न अलग है, उनके तीसरी पदोन्नति राजपत्रित है, जबकि राजस्थान के अन्य मंत्रालय कर्मचारियों को स्टेट पैरिटी लागू नहीं है, उनके वो तो ग्रेड पे अलग दे रखी है। तीसरी पदोन्नति हमारी ग्रेड पे 3600 नहीं है, उनकी 3600 है, उसकी हम मांग कर रहे हैं। एक हमारी जो 26,000 पोस्टें हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने 26,000 पोस्टें की थी, उसमें से सरकार ने काट के 11,000 पोस्टें कर दी, तो 15,000 पोस्टें जो हमारी बकाया है उसके लिए हमने एक समयबद्ध पदोन्नति सरकार ने हमारे लिए क्या कर रखा है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जबकि 5 साल का एक्सपीरियंस रिटायरमेंट तक आदमी का होता ही नहीं। एक पोस्ट पे 5-5 साल का एक्सपीरियंस होने का, जैसे हमारा जिला कलेक्टेड है, रेवेन्यू है, उसमें 25-25 साल तक आदमी कनिष्ठ लिपिक रहता है, तो उसकी हम मांग करते हैं समयबद्ध पदवी हो। ये जो बाउंडेशन है हमारे लिए मंत्रालय कर्मचारियों के लिए कि इनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो हटाई जाए। इस तरह से हमारी 6 सूत्री मांग पत्र है, उसके लिए हम पूरे राजस्थान लेवल पे ये ज्ञापन दिया है। और आगे भी मैं आपके चैनल से माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले भी हमारी 3-4 दौर की राज्य सरकार से वार्ता हो चुकी है और हमारी फाइनल में है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कम जो हमारा एक ही कैडर है और एक ही सम्मान वेतन है, सम्मान कार्य है, सम्मान, तो उसके लिए वेतन भी समान हो, प्रमोशन के चांसेस भी समान हो। शहर के जगदीश मंदिर में विशेष पर्व को लेकर रोज 11,000 शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। पार्थेश्वर चिंतामणि का अनुष्ठान किया जा रहा है। भक्तों ने सावन महीने में 1 लाख से ज्यादा शिवलिंग बनाने का कार्य शुरू किया है। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक रोजाना नई आकृति बनाई जा रही है। प्रतिदिन जगदीश मंदिर परिसर में मिट्टी के शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। शिवलिंग बनाने वाले भक्तों का मानना है कि मंदिर जो भी भक्त मनोकामना मांगता है वह जरूर पूरी होती है और शिव जी की प्राप्ति के लिए माता गौरी ने यह अनुष्ठान किया था। पहली बार महिलाओं ने मिट्टी के शिवलिंग बनाने का काम शुरू किया, जिसमें दिन प्रतिदिन अन्य महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ती जा रही है। अब प्रतिदिन 11,000 से ज्यादा शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। सावन महीने के अंत तक 1.25 लाख शिवलिंग बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं में उत्साह भी देखा जा रहा है।
जगदीश मंदिर प्रांगण में दिनांक 28 से 8 तारीख तक पार्थेश्वर चिंतामणि भगवान महादेव का अनुष्ठान चल रहा है। ये सकाम शिव प्रयोग है। इसके अंतर्गत प्रतिदिन 11,000 शिवलिंग बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इससे अधिक ही बन रहे हैं। भक्तों की संख्या देखते हुए अधिक मात्रा में ही बन रहे हैं। प्रतिदिन इसमें शिवलिंगों को जमा कर अलग अलग आकृति बनाई जाती है। सोमवार को नागपाश की आकृति बनाई जाती है, मंगलवार को मंगल यंत्र बनाया जाता है, बुधवार को कश्यप आकृति बनाई जाती है, गुरुवार को चतुष्कोण की आकृति बनाई जाती है और शुक्रवार को पंचकोण आकृति बनाई जाती है। शनिवार को भगवान शिव का धनुष पिनाक बनाया जाता है। ये सकाम शिव प्रयोग है। इसको करने मात्र से मनुष्य की संपूर्ण मनोच्छा पूर्ण होती है। श्रावण मास में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माता गौरी ने स्वयं भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए इस प्रयोग को किया था। बोल श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जगदीश मंदिर में पार्थेश्वर पूजा अनुष्ठान पुजारी परिषद द्वारा दिनांक 28 से 8 तारीख तक कराया जा रहा है। इसमें भक्तों की काफ़ी संख्या को देखते हुए पुजारी परिषद ने इस आयोजन को किया है। गत वर्ष भी इस आयोजन को काफ़ी सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। इस वर्ष भी ये आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रतिदिन महादेव के अलग अलग लीलाओं को बताया जा रहा है, जिसके अंदर कभी महादेव का अलग अलग श्रृंगार कराया जा रहा है, जिसमें लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और अंतिम दिन 8 तारीख को 11 बजे ये पूरा अनुष्ठान की महाशोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें सभी भक्त लोग नाचते गाजते हुए घंटाघर से घूमकर गंगोर घाट पे जाकर इसका विसर्जन करेंगे। उसके बाद पुजारी परिषद के द्वारा महाप्रसादी का आयोजन किया गया है, जिसमें 15 से 20 हज़ार भक्तजन भगवान का प्रभु का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस बार राखी को लेकर मार्केट नई डिजाइन्स के साथ तैयार है। दुकानों में बच्चों की पसंद को देखते हुए लाइट, डोरेमोन और भीम की राखियां मंगाई गई हैं। जरी वर्क, नगीना, जरदोजी, कलकत्ता का बूटी में वर्क, रुद्राक्ष तथा नई डिजाइन्स की राखियां उपलब्ध हैं। अभी राखी का त्योहार दूर है, ऐसे में मार्केट में ज्यादा चहल पहल तो नहीं है, लेकिन अगले सप्ताह तक इसमें बूम आ जाएगा। हम लोगों के यहाँ पे स्पेशली स्टोन डोरी के अंदर कुंदन, मीना का काफ़ी बड़ा वैरायटी और रेंज इस बार हम लोगों ने लगाया है। किड्स के अंदर लाइट, म्यूज़िकल, रिटर्न गिफ्ट कॉन्सेप्ट पे बहुत बड़ा है ना रेंज है हम लोगों के पास। प्लस हम लोग अभी इस वक्त कलकत्ता का बूटी और कपल के अंदर जो जरदोजी जरी वर्क का राखी होता है, उसमें काफ़ी नई डिज़ाइनें हम लोगों ने अपने राखी बाज़ार में ऐड करी हैं। राखी बाज़ार अशोकनगर मेन रोड TRA के सामने सजा हुआ है। हमने यहाँ राखी बाज़ार में बहुत सारी वैरायटी है। बच्चों के किड्स में म्यूज़िकल लाइट और प्रोजेक्टर लाइट के खिलौने वाले राखी बनाई हुई है। कुंदन की राखियाँ हैं और डोरा राखी और चंद रुद्राक्ष की राखी है। विभिन्न प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। 100 रुपये से लेकर 500 रुपये, 1000 रुपये तक की राखियाँ उपलब्ध हैं। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। काम पूरा भी नहीं हुआ और अभी से पड़ गई निगम की पार्किंग में दरारें, बेसमेंट में भरा पानी, होगी जांच। गोहत्या के विरोध में निकाली रैली, प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। सदस्य श्री बाबूजी के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर, 5 को होंगे विभिन्न आयोजन। जगदीश मंदिर में भक्त बना रहे हैं रोजाना 11,000 शिवलिंग, विभिन्न आकृतियां बनाकर होती है पूजा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।